तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की कुछ मॉडल वर्ब्स के बारे में और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो वर्ड है वो है एबल टू। एबल टू का मतलब होता है लायक है, यानी कि कोई किसी काम को करने के लायक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि योग्य है, कोई किसी काम को करने के योग्य है या फिर लायक है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर एबल टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए, वह यह करने के लायक था, वह यह करने के लायक था। अब इसका मतलब है कि किसी काम को कोई करने के लायक था, लेकिन हो सकता है कि उसने वो काम ना किया हो। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ही वॉज एबल टू डू दिस, ही वॉज एबल टू डू दिस। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या हो गया बच्चों को कि यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया था, ऊपर लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर को आप गौर से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट की भी आ सकती है और पास्ट की भी आ सकती है। तो यहाँ पर है और था दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि एबल टू। इसको प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं और पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। अब पास्ट में लिखने के लिए हमें वाज वर्ब का यूज करना पड़ेगा और प्रेजेंट में लिखने के लिए इज एम आर का एज ए हेल्पिंग वर्ब। तुम वहाँ नहीं जा सकते, मतलब तुम वहाँ जाने के योग्य नहीं हो या फिर लायक नहीं हो। अब ये प्रेजेंट का वाक्य है तो बोलेंगे यू आर नॉट एबल टू गो देयर, यू आर नॉट एबल टू गो देयर। आप वह नहीं कर पाओगे, आप वह नहीं कर पाओगे तो बोलोगे यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यू आर नॉट एबल टू डू दैट। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, किसका, एबल टू का। नेक्स्ट है अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है होने वाला है, होने वाला है। अब यहाँ पर भी था भी आ सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। होने वाला है या फिर होने वाला था, दोनों वर्ड आ सकते हैं, क्योंकि इसको भी हम एबल टू की तरह प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर लगेगा प्रेजेंट के लिए, वाज वर्ब लगेगा यदि सेंटेंस आपका पास्ट में है, फिर आपको एबल टू अबाउट टू लिखना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए एग्जांपल, वह आने वाला है तो बोलोगे ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम, वह आने वाला है। अब यहाँ पर यदि आप इसी को बोलना चाहते हो कि वह आने वाला था तो बोलोगे ही वॉज अबाउट टू कम। तुम सोने वाले थे तो देखिए पास्ट का है तो बोलोगे यू वर अबाउट टू स्लीप, यू वर अबाउट टू स्लीप। हम देखने वाले हैं तो बोलोगे वी आर अबाउट टू वॉच, वी आर अबाउट टू वॉच। तो इस तरह से आप अबाउट टू का यूज कर सकते हैं कि कोई काम होने वाला है या कोई काम होने वाला था, इन दोनों सेंसेज में। नेक्स्ट है सपोज्ड टू, जिसका मतलब होता है कुछ करने की उम्मीद की जाती है, किसी से किसी काम को करने की उम्मीद की जाती है, वहां पर आप सपोज्ड टू का यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सपोज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है। उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए तो बोलेंगे दे आर सपोज टू हेल्प अस, यानी कि हम उनसे ऐसा मतलब चाह रहे हैं कि वो हमारी मदद करें। नेक्स्ट है तुम्हें वहां जाना चाहिए तो बोलोगे यू आर सपोज टू गो देयर। हमें अब पढ़ना चाहिए तो बोलेंगे वी आर सपोज्ड टू स्टडी नाउ। तो इस तरह से आप सपोज्ड टू का यूज कर सकते हैं कि किसी से किसी काम को करने की उम्मीद की जाती है। नेक्स्ट है यूज्ड टू हैव, जिसका मतलब होता है हुआ करता था। कोई मतलब किसी के पास पास्ट में कोई चीज हुआ करती थी या फिर कुछ सामान हुआ करता था, वहां पर आप यूज्ड टू हैव का यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू हैव, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसके पास कार हुआ करती थी तो बोलोगे ही यूज्ड टू हैव ए कार, ही यूज्ड टू हैव ए कार। मेरे पास किताब हुआ करती थी तो बोलोगे आई यूज्ड टू हैव ए बुक, आई यूज्ड टू हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब हुआ करती थी। उसके पास बाइक हुआ करती थी तो बोलोगे ही यूज्ड टू हैव ए बाइक, ही यूज्ड टू हैव ए बाइक, उसके पास बाइक हुआ करती थी। तो इस तरह से आप यूज्ड टू हैव का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आप हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर अपने परचेज कर सकते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर जो है कवर कराई गई है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट है कैन बी, जिसका मतलब होता है हो सकते हैं, हो सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन बी आएगा, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे।
वह घर पर हो सकता है, तो बोलोगे ही कैन बी एट होम, ही कैन बी एट होम। मम्मी रसोई में हो सकती है, तो बोलोगे मम्मी कैन बी इन किचन, मम्मी कैन बी इन किचन। नेक्स्ट है कुड। कुड का मतलब होता है सका या फिर पाया, मतलब कोई किसी काम को कर सका या फिर कोई किसी काम को कर पाया। यदि नेगेटिव में बोले तो कोई किसी काम को नहीं कर सका या फिर नहीं कर पाया। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल 4 वर्ड है इसके स्ट्रक्चर में। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वैसे मेनली तो यहाँ पर 2 ही वर्ड हैं, कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सबको पता है सब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा सेंटेंस के। मैं नहीं कर पाया, तो बोलोगे आई कुड नॉट डू, यानी कि मैं नहीं कर पाया। वो नहीं जा पाया, तो बोलोगे ही कुडंट गो। इस तरह से ऊपर भी आप ही कुडंट डू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो देख नहीं सका, तो बोलोगे ही कुड नॉट सी। तो इस तरह से आप कुड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए जो मैंने सी बोला है, इसके स्थान पर आप लुक का यूज भी कर सकते हैं, वो भी बेटर रहेगा। नेक्स्ट है शुड बी, जिसमें 2 अर्थ निकलते हैं। एक होता है होना चाहिए और एक होता है रहा होना चाहिए। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड बी, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। उसे घर पर होना चाहिए, तो बोलेंगे ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। मुझे खेल रहा होना चाहिए, तो बोलेंगे आई शुड बी प्लेइंग, आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो बोलेंगे शी शुड बी स्टडिंग, शी शुड बी स्टडिंग। तो इस तरह से आप शुड बी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है शुड हैव, जिसका मतलब होता है चाहिए था, मतलब किसी को कोई काम करना चाहिए था पास्ट में। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे तुम्हें खाना चाहिए था, तो बोलेंगे यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन। उसे देखना चाहिए था, तो बोलेंगे ही शुड हैव सीन, ही शुड हैव सीन। हमें बोलना चाहिए था, तो बोलेंगे वी शुड हैव स्पोकन, वी शुड हैव स्पोकन। तो इस तरह से आप शुड हैव का यूज करेंगे। नेक्स्ट है विल हैव टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ेगा, किसी को कोई काम करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है। उसे जाना पड़ेगा, तो बोलेंगे ही विल हैव टू गो, ही विल हैव टू गो। तुम्हें खेलना पड़ेगा, तो बोलेंगे यू विल हैव टू प्ले, यू विल हैव टू प्ले। उन्हें देखना पड़ेगा, तो बोलेंगे दे विल हैव टू वॉच, दे विल हैव टू वॉच। तो किसी को कुछ करना पड़ेगा, वहां पर आपको यूज करना है विल हैव टू का फ्यूचर की तरह। नेक्स्ट है कैन हैव टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ सकता है, किसी को कोई काम करना पड़ सकता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है। उसे जाना पड़ सकता है, तो बोलेंगे ही कैन हैव टू गो, ही कैन हैव टू गो। तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है, तो बोलेंगे यू कैन हैव टू स्टडी, यू कैन हैव टू स्टडी। उन्हें सोचना पड़ सकता है, तो बोलेंगे दे कैन हैव टू थिंक, दे कैन हैव टू थिंक। नेक्स्ट है कुड हैव, जिसका मतलब होता है कर सकते थे या फिर किसी के पास कुछ हो सकती थी, कोई वस्तु हो सकती थी। इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तुम वहां जा सकते थे, तो बोलोगे यू कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, तो बोलोगे यू कुड हैव ए कार, यू कुड हैव ए कार। वह यहाँ आ सकता था, तो बोलेंगे ही कुड हैव कम हेयर, ही कुड हैव कम हेयर। तो इस तरह से आप कुड हैव का यूज करेंगे। एक और है मे बी, जिसका मतलब होता है शायद। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए शायद वह दुकान पर हो सकता है, तो बोलोगे ही मे बी एट शॉप, ही मे बी एट शॉप। शायद वह जा रहा होगा, तो बोलेंगे ही मे बी गोइंग, ही मे बी गोइंग। शायद वह जा रहा होगा। तो इस तरह से आप इनका यूज करेंगे। तो दोस्तों ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बुक का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इन्हें परचेज करना बिल्कुल ना भूलें बुक्स को, और हमारे ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।